किसका फोन आया? अरे नमस्ते नमस्ते। और कैसे हो? आ रहे हो क्या? अरे तो इसमें पूछने की क्या बात है? आपका घर है, कभी भी आओ। अरे रिश्तेदार तो आए तो अच्छा ही लगता है, घर में खुशियां होती हैं। मेरे को और मेरी बहू को तो बहुत अच्छे लगते हैं रिश्तेदार। अभी थोड़े दिन पहले ही मेरी छोटी बहन आई थी, उसके जाने के बाद मेरे भाभी और भैया भी आए थे। अरे नहीं नहीं, आ जाओ आप तो। कितने बजे आ रहे हो? अच्छा 2 बजे। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। खाना? खाना तो यही खाना है आपको? हाँ यहीं पर खाना, घर से खा के मत आना। ठीक है, फिर मैं बहू को बोलती हूँ, तैयारी कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, मेहमान को भी कभी मना करते हैं आने के लिए? अच्छे ही लगते हैं। चलो बहू को बोल देती हूँ कुछ सब्जी रोटी बनाना और मीठे में कुछ बनाने के लिए। इस बुढ़िया को भी ना चैन नहीं है, खुद तो आराम से बैठी है और अभी मुझे आके बोलेगी ये बना वो बना। गेस्ट आ रहे हैं, कभी मौसी आ रही है, कभी बुआ आ रही है, कभी फूफा आ रहा है। नाक में दम कर रखा है इन रिश्तेदारों ने। बोलती है मेहमान अच्छे होते हैं, भगवान का रूप होते हैं। माय फुट। अरे काय के भगवान के रूप, मेरी तो जान ले लेते हैं ना। पूरा दिन किचन में खड़ी रहती हूँ उनका करते, और सासू माँ तो आराम फरमाती हैं। आज तो बोल दूंगी उनको, आप ही बनाओ आप ही परोसो और आप ही उनके साथ बैठो। मैं तो यहाँ से भागने वाली हूँ। अरे कभी किसी को बुलाती है, कभी किसी को बुलाती है। ये मेहमानों की लिस्ट तो एंडलेस है। मेरी कोई लाइफ है? सारे दिन बस किच 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 इसी में लगे रहो किचन में। अरे आज खुद खिलाएगी ना, खुद परोसेगी, तब पता चलेगा बुढ़िया को। बहू ये बना दो, बहू दो भाजी बना दो, बहू मीठा बना दो। बहू बहू बहू, इनकी सर्वेंट हूँ क्या मैं? बुला लेती है जब देखो, मुंह उठा के चले आते हैं ये भी। अरे बहू, अरे बेटा वो फ्रिज में पनीर पड़ा है, वो बना दे, उसकी भाजी कुछ मीठे में बना दे। और ला सब्जी वगैरह मैं काट देती हूँ, 2 सब्जियां बना देते हैं, एक दाल बना देते हैं। अरे मम्मी जी आप प्लीज चुप करो। देखिए चाहे कोई भी आ रहा हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मम्मी जी मेरी स्किन देखो कैसी डल हो गई है। मैं शादी होकर आई थी तब कितनी सुंदर लगती थी। सब मुझे बोलते हैं अभी कि तू अपने आप पे ध्यान नहीं देती है। आज मम्मी जी देखो मुझे जाना है पार्लर, और मैं शाम को ही आऊंगी। बेटा कल चले जाना। मम्मी जी प्लीज, एक दिन आप भी कर सकते हो। आप काम करो, मुझे कुछ नहीं पता, बस मैंने बहुत कर लिया। आज मैं पार्लर जाऊंगी, किसी की नहीं सुनने वाली हूँ मैं। अरे बेटा पर वो रिश्तेदार आ रहे हैं। मम्मी जी रिश्तेदार आ रहे हैं तो मैं क्या करूँ? आ रहे हैं तो वो आपके रिश्तेदार हैं, आप बनाओ खिलाओ परोसो, जो भी करो। वो रसोई पड़ी हुई है, ये आप रहे और आपके रिश्तेदार आ ही जाएंगे। हद हो गई मम्मी जी, कभी कोई कभी कोई कभी कोई। अरे थोड़े दिन पहले वो मौसी जी आए थे, ये बनाओ वो बनाओ मीठा बनाओ। उसके बाद वो आपके भाई भाभी आए थे। तो मम्मी जी मेरे लिए क्या यही काम बचा है क्या? तो बस मैंने आज ये फैसला कर दिया कि आज मुझे पार्लर जाना है। फिर कभी मैं किसी और रिश्तेदार को अटेंड कर दूंगी। आज के रिश्तेदार सिर्फ आप अटेंड करेंगे। जब देखो मुंह उठा के चले आते हैं, कभी कोई कभी कोई। अरे मम्मी ये घर है या धर्मशाला है? एक काम करो, आप धर्मशाला खोल लो, रिश्तेदार अच्छे लग रहे हैं तो। जीना दुश्वार कर दिया है, खुद पे इंसान ध्यान नहीं दे, बस इनके रिश्तेदारों को अटेंड करता रहे। चलो बहू कोई बात नहीं, मैं बना लेती हूँ। आपने खाना बहुत अच्छा बनाया। अच्छा लगा आपको? हाँ बहुत अच्छा, हलवा भी बहुत स्वादिष्ट था। अरे वो हमेशा तो रिंकू बना लेती है, मैंने तो बहुत दिनों के बाद बनाया। चलो आपको अच्छा लगा, अब मैं तो निकलती हूँ। अरे नहीं नहीं रुकिए, रिंकू अभी आती होगी। अब ये लड़की फोन भी नहीं उठा रही है। अरे हाँ उसने फोन ही नहीं उठाया, एक बार और लगा के देखिए। लेट हो जाऊंगी मैं, उसके पापा भी लेने आने वाले हैं अभी थोड़ी देर में। अरे नहीं शायद उसने साइलेंट कर दिया, फोन नहीं उठा रही है। ये क्या आदत है इसकी, आज ही गई है क्या? अरे हाँ वो आज ही पार्लर भी जाने को कुछ बोल रही थी। अच्छा तो मैंने उसको बताया भी नहीं, आपने मना किया था ना सरप्राइज दूंगी। हाँ तो इसलिए। नहीं वो तो कोई बात नहीं, लेकिन पार्लर में इतनी देर फोन भी नहीं उठा रही है। अरे भीड़ वगैरह होती है शादी ब्याह में तो लग गया हो गया टाइम। और बताइए समदन जी आप कैसे हो? अरे बहुत बढ़िया, आपकी बेटी अच्छे से ख्याल रखती है मेरा। अरे मैंने आज आपके तो आपका काम बढ़ा दिया। अरे इतना सारा खाना बनाना पड़ा आपको। अरे इसको काम बोलते हैं क्या? मैं तो इतनी खुश हो गई। घर में कोई आता है तो रौनक सी हो जाती है। फिर भी रिंकू हेल्प करा देती, काम वाम तो करती है ना बिटिया मेरी। अरे रिंकू बहुत अच्छे से काम कर लेती है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी है। चलो बढ़िया, आपका ख्याल रखे, मैंने तो उसको अच्छे संस्कार ही दिए हैं। अरे नहीं बहुत अच्छे संस्कार वाली बहू है, बस वो आ जाती तो मैं मिल लेती उसको एक बार। बहुत टाइम लगा दिया लड़की ने। अरे रुक जाओ, आने वाली होगी अभी, मिल के जाना, ऐसे अच्छा भी नहीं लगेगा। मम्मी आई और मिले बगैर ही चली गई। अरे गेट की आवाज आई, हाँ आई शायद, लो आ गई। अरे मम्मी आप? अरे बेटा कब से वेट कर रही हूँ। मम्मी बताते तो सही, आज आप आने वाले हो। अरे मम्मी कब आए आप?
अरे बेटा मैं तो तेरे जाते ही आ गई थी। मम्मी फोन कर देते ना, मैं आज पार्लर जाना कैंसिल कर देती। अरे तेरी सास को तो मैंने मना कर दिया था आज सुबह। मैंने कहा था मैं सरप्राइज दूंगी तुझे। अच्छा। हाँ इसलिए बहू नहीं बताया मैंने। अरे तो तू भी तो सरप्राइज देती है मुझे। आ जाती है ना कभी कभी बिना बताए। ऐसे ही पहुंच जाती है मेरे पास। कभी बताती नहीं है। हाँ सही किया आज आपने। चलो कोई बात नहीं। अब मैं आपके लिए अच्छा सा खाना बना के लाती हूँ। अरे बेटा खाना वाना सब खा लिया। तेरी सास ने मुझे बहुत प्रेम से बहुत अच्छा खाना खिलाया। हलवा खिलाया, पूरी खिलाई। अब मेरा तो फुल पेट हो गया। बस तेरे मिलने के लिए रुकी थी। तुझसे मिल ली, अब निकलूंगी बेटा। इतना सब कुछ मम्मी जी ने बनाया? अरे बेटा तेरी सास बहुत अच्छी है, ख्याल रखा कर। बड़े प्यार से खाना बना के खिलाया और बहुत सारी बातें भी की। अब मैं जाती हूँ बेटा। अच्छा ठीक है, तो मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ, फिर आप निकल लेना। अच्छा ठीक है, चाय तो बना ला। थोड़ी देर और गपशप करती हूँ तेरी सास से। चाय भी पी ली, सब कुछ कर लिया, खा लिया पी लिया। चलो अब मैं जाती हूँ। चलो फिर कभी आ जाया करो। अरे नहीं नहीं आप बैठो, रिंकू छोड़ देगी मुझे गेट तक। चलो कोई बात नहीं, आप रेस्ट करो। वैसे भी आप आज बहुत थक गए होंगे, बहुत सारा काम करना पड़ा आपको। आ जाना फिर कभी मिलने। हाँ हाँ आ जाऊंगी, आप भी आना। कई दिनों के बाद हलवा बनाया। मैंने सोचा पता नहीं कैसा बनेगा, फिर भी चलो उन्हें अच्छा लगा। चलो अच्छे से हो गया सब। रिंकू की मम्मी भी खुश हो गई। आज तो टाइम ही नहीं मिला, थोड़ा आराम कर लेती हूँ। अरे मम्मी जी। अरे हाँ बहू, खाना खा लिया बहू तूने? हाँ मम्मी जी, खा लिया मैंने खाना। मम्मी के जाते ही खा लिया। हलवा कैसा लगा बहू? बहुत दिनों के बाद बनाया था। मम्मी जी बहुत अच्छा हलवा था। मम्मी जी मुझे माफ कर दो। अरे बेटा किस बात के लिए? मम्मी जी मैंने कितना बुरा बिहेव किया आपके साथ, और आपने बताया भी नहीं मेरी मम्मी आने वाली है। अरे बेटा मैंने तो पहले तो तेरी मम्मी ने मना ही कर दिया था कि बताना मत, सरप्राइज दूंगी। और फिर मैंने बोला तो था कि रिश्तेदार आ रहे हैं। मम्मी मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। अगर मेरी मम्मी को पता चल जाता तो कितना बुरा लगता उनको कि उनके आने पे मैंने ये बातें कही आपसे। अरे बेटा कोई बात नहीं, बच्चों से हो जाती है गलतियाँ। मम्मी जी मैंने सोचा आपके रिश्तेदार आ रहे हैं, मुझे नहीं पता था मेरी मम्मी आ रही है। अरे बेटा तेरी मम्मी भी तो मेरी ही रिश्तेदार है। इस घर में जो भी रिश्तेदार आते हैं सास बहू दोनों के होते हैं, अलग अलग थोड़े ही होते हैं। मेरे अलग तेरे अलग। हो गया, बना दिया, खिला दिया, पिला दिया। खुश हो गई, मम्मी ने कुछ बोला तो नहीं ना? अरे नहीं मम्मी, मम्मी तो बहुत खुश थी। थैंक यू मम्मी जी। मम्मी मुझे प्लीज माफ कर दो, आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। अरे बेटा कोई बात नहीं, अब तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया ना, अब अगली बार से ध्यान रखना। जी मम्मी जी। कितना भला बुरा कहा मैंने आपको, और आपने सिर्फ मेरी मम्मी के लिए सारी बातें सुन ली। अरे कोई नहीं बेटा, ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए ज्यादा फील नहीं किया करते ऐसे। अब नहीं करूंगी मम्मी जी ऐसी गलती, कभी भी नहीं करूंगी। कोई बात नहीं बेटा, देर से सही, पर जब बुला घर आता है तो उसे बुला नहीं कहते। पर मेरा तो यही कहना है बेटा कि घर पे रिश्तेदार आते हैं तो उनका आदर सत्कार करना चाहिए, ऐसे मुंह नहीं फुलाना चाहिए। जो भी हो उनके लिए बनाना चाहिए, खिलाना चाहिए, खुश करके वापस भेजना चाहिए। बस ऐसे मुंह मत फुलाया कर। जी मम्मी जी। मम्मी जी आज के बाद ऐसी गलती फिर कभी नहीं होगी। चाहे कोई भी रिश्तेदार आएगा मैं उसका हंस के स्वागत करूंगी। हाँ ये बात सही कही बेटा, जितना मुझसे बन पड़ेगा उतना करूंगी। ये हुई ना बात। चलो फिर हंस दो अभी, मेरी प्यारी बहू, मेरी समझदार बहू। ओ मम्मी जी।